Good morning, everyone. So we have started exercise 6.3 yesterday in chapter 6 linear equations. Okay. So what we have to do in this exercise? Okay, Bhavya, we have to just convert the given statements into equations and then we have to find the desired number asked in the question. Okay. So yesterday we did only two questions of exercise 6.3, that is question number 2 and 3. Okay, Jia. Question number 1 and 4 and 5 I will give you in homework, and now we will start with question number 6. Fine. So what does it say? Find two consecutive even numbers whose sum is 130. So मतलब क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने किया था, क्वेश्चन 3 में आपको दिए गए थे थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3. ओके, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कंटिन्यूअसली देयर शुड नॉट बी गैप बिटवीन दी टू नंबर्स. ओके, तो यहां भी हमें ऐसे इवन नंबर्स फाइंड करने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब दो लगातार ऐसे इवन नंबर्स जिनके बीच में कोई दूसरा इवन नंबर नहीं हो, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, दोनों एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में होने चाहिए. ठीक है, और उन दोनों इवन नंबर्स का सम आपको दिया हुआ है 130. तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि किस फॉर्म में हम उन दोनों इवन नंबर्स को अज्यूम करेंगे, किस तरीके से उनको वेरिएबल की फॉर्म में अज्यूम करेंगे. तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं वो 3x की फॉर्म में होते हैं. 3 का मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा. यानी x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 3 का मल्टीपल बन जाएगा. यानी कोई भी मल्टीपल होगा अगर 3 का तो वो 3x की फॉर्म में होगा. फाइन. देन इवन नंबर्स कौन से नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे. टू इवन नंबर्स, यस, इवन नंबर्स आर दी मल्टीपल्स ऑफ टू. तो अगर 3 के मल्टीपल्स 3x फॉर्म के होते हैं तो 2 के मल्टीपल्स किस फॉर्म के होंगे बेटा? 2x फॉर्म के. ठीक है, यानी किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर मिल जाएगा हमें. 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4. इस तरीके से आपको इवन नंबर्स मिलते जाएंगे. यानी कि इवन नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से. यानी कि फर्स्ट जो इवन नंबर है वो तो मैंने अज्यूम कर लिया 2x. ठीक है, सो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर 2x. पहला तो मैंने अज्यूम कर लिया 2x. और अगर मुझे नेक्स्ट वाला अज्यूम करना है तो देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. फाइन. तो इनके लिए मुझे हर एक नंबर में 2 ऐड करना पड़ेगा. 0 में मैंने 2 ऐड किया तो 2 आया, 2 में अगेन 2 ऐड किया 4 आया, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड करूंगी 10 और 10 में 2 ऐड करूंगी तो 12. ठीक है बेटा. x, यस आई विल लेट मैं चेक करूंगी इसको कि x और x प्लस 2 में हो जाएगा क्या. ठीक है, सो देखिए 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स है ना. तो इसमें अगर मैं हर एक नंबर में 2 2 ऐड करती चलूंगी तो मुझे नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा. अगर 8 में भी मैं ऐड करूंगी 2 तो मुझे नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा 10. फाइन. सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इवन नंबर में 2 ऐड करने पे मुझे उसके जस्ट नेक्स्ट वाला इवन नंबर मिलेगा. तो इसलिए मैंने जो 2x अज्यूम किया है इवन नंबर, 2x फॉर्म का अज्यूम किया है, उसमें भी अगर मैं 2 ऐड कर देती हूं तो मुझे नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा, उसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिव जो कंटिन्यूएशन में होंगे. ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? 4x नहीं होगा बेटा सौरभ, इट विल नॉट बी 4x. सो 2x एंड 2x प्लस 2 ये दोनों क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव. फाइन. 2x एंड 2x प्लस 2 आर दी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो क्या गिवन है आपको कि उन दोनों नंबर्स का सम है 130. ठीक है, यानी कि 2x और 2x प्लस 2 दोनों इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो उनका सम आएगा 130. फाइन. तो मैंने यहाँ इक्वेशन में लिख दिया 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 130. इट मीन्स मैंने दोनों इवन नंबर्स को ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा 130. यस. सो
2x इज इक्वल्स टू 130। मैंने दोनों इवन नंबर्स को ऐड कर दिया, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 130 आएगा। फाइन। सो इनको अगर हम ऐड करेंगे, 2x एंड 2x बोथ आर द लाइक टर्म्स, 2 and 2 is 4, so it will be 4x plus 2 equals to 130। ओके, सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। ये 2 जो कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो इट विल बी 130 minus 2। फाइन। नाउ 130 minus 2 will be 128, so 4x equals to 128। ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, ये जब राइट साइड में मैं शिफ्ट करूंगी तो इट विल बी गो इन डिवीजन, 128 डिवाइडेड बाय 4। ओके, और 4 से आप 128 को डिवाइड करोगे, इट विल बी 32। यानी वेरिएबल की वैल्यू आ गई 32। बट बेटा दिस इज नॉट आवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। हमें आंसर में क्या, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, हमें वो फाइंड करने हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स माने थे 2x एंड 2x प्लस 2। तो इनमें जब मैं x की वैल्यूज पुट करूंगी तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है, सो इवन नंबर्स आर, जो इवन नंबर्स हमने अज्यूम किए थे वो थे 2x एंड 2x प्लस 2। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x एंड 2x प्लस 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 2। x की वैल्यू कितनी है? 32। सो x के प्लेस पे मैंने यहाँ भी 32 रख दिया, यहाँ भी 32 रख दिया। सो 2 इंटू 32 विल बी 64, और इनको अगर ऐड करेंगे तो 64 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 66। ओके, सो दीज आर दी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 130। देख सकते हो दोनों ही इवन नंबर है, और दोनों ही कंटिन्यूएशन में, इनके बीच में कोई दूसरा इवन नंबर नहीं आ रहा है, और दोनों का सम कितना है? 130। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 भी एज इट इज क्वेश्चन 6 के जैसे है, बस उसमें और इवन नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ आपको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 184। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, यस या ना, ऑड नंबर्स हुज सम इज 184। यहाँ पे ऑड नंबर्स बोल रहा है और उनका सम है 184, और दोनों ऑड नंबर्स कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, इन विच फॉर्म डू वी अज्यूम दी ऑड नंबर्स। तो उनको अज्यूम करने के लिए क्या होगा? देखिए, ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। दीज आर दी नंबर्स विच आर ऑड नंबर्स। ओके, सो ये ऑड नंबर्स हमें मिलते कैसे हैं, इनके लिए क्या रूल होगा? 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12. These are the what? Even numbers. I will explain it at the end of the class. Okay, these are the even numbers. अब even numbers अगर ये हैं, और हर एक even number में मैं 1 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? I am adding 1 in each of the even numbers. I will get its corresponding odd number. ठीक है, यानी कि हर इवन नंबर में 1 ऐड करने पे मुझे ऑड नंबर्स मिलेंगे। मींस इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। ये मतलब हुआ ना इस चीज का, इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। फाइन, तो इवन नंबर मैंने क्वेश्चन 6 में क्या अज्यूम किए थे बेटा? 2x and 2x plus 2. In question number 6, I have assumed 2 consecutive even numbers as 2x and 2x plus 2. Fine. So 2x और 2x plus 2 अगर मैंने even number assume किए, तो इनके corresponding 2 consecutive odd numbers कौन से होंगे? What I have to do for getting the corresponding odd number? So I have to add one of both of these even numbers to get odd number. ये फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर, इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर। ये दोनों इवन नंबर है, तो अगर मैं इन दोनों में 1 ऐड कर देती हूँ तो मुझे ऑड नंबर मिल जाएंगे ना। तो क्या क्या हो गए ऑड नंबर? 2x प्लस 1, और दूसरा हो गया 2x प्लस 3। कशिश, इट इज 2x नॉट 3x बेटा। ठीक है, ये 2 और 1 को आप ऐड कर दोगे तो इट विल बी 2x प्लस 3। So पहला odd number हो गया 2x plus 1 and the second odd number is 2x plus 3. Fine. So let 2 consecutive odd numbers be
2x+1 एंड 2x+3। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से अज्यूम किए। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने इवन नंबर्स माने थे, अज्यूम किए थे, उन दोनों में मैंने 1 एंड 1 ऐड कर दिया, तो मुझे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन दोनों ऑड नंबर्स का सम 184 है, यानी कि 2x+1 जो फर्स्ट ऑड नंबर है और जो सेकंड ऑड नंबर है 2x+3, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो एडिशन आएगा 184। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन बन गई हमारी, इसे सिर्फ सॉल्व करना है आपको। तो 2x एंड 2x बोथ आर दी लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड देम। तो इट विल बी 4x, 2x और 2x को ऐड करोगे 4x हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स हैं 1+3, तो 1+3 विल बी अगेन 4। इट इज 184 in the right hand side. Students, I need your replies. मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों के, ठीक है। 4x वेरिएबल टर्म है तो ये लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगी, और ये जो 4 लेफ्ट साइड में है उसे मैं राइट साइड में जब शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी 184 माइनस 4। 184 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 180। 4x इक्वल्स टू 180। अदर स्टूडेंट्स गिव मी रिप्लाई प्लीज। रिप्लाई करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है आप लोगों ने, क्या बात है। x जो वेरिएबल है एज इट इज है, यहाँ पे 4 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो जब डिवीजन में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन किस में चेंज होगा, डिवीजन में। सो इट इज 180 डिवाइडेड बाय 4, और जब 180 को आप 4 से डिवाइड करोगे इट विल बी 45, यानी वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 45। नाउ डोंट स्टॉप योर आंसर हेयर ओनली। मैंने पहले ही बोला था कि ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर तब आएगा व्हेन वी विल फाइंड 2 consecutive odd numbers also. Okay, so to find those odd numbers I have to put the value of this variable in those numbers. So numbers are 2x plus 1 and 2x plus 3. Okay, 2x means 2 multiplied by x एंड प्लस 1, और सेकेंड नंबर में प्लस 3। x की वैल्यू 45 है, वो आपने पुट की, तो 2 इंटू 45 इज 90, प्लस 1 इक्वल्स टू 91, एंड 2 इंटू 45 इज अगेन 90, एंड प्लस 3 इज 93। ओके, सो 2 consecutive odd numbers are 91 and 93। फाइन, देखिए दोनों को सम करोगे 184 आएगा, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। Cost price of a pair of sandals and a pair of shoes is rupees 990। 2 पेयर्स दिए हुए हैं, एक सैंडल्स का एक शूज का, दोनों की कॉस्ट का टोटल है 990। दोनों की कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल 990, यानी दोनों ही कॉस्ट को अगर ऐड कर दे तो उनका एडिशन आएगा 990 रुपीज। ठीक है, द पेयर ऑफ शूज, यानी जो शूज हैं, कॉस्ट रुपीज 410 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सैंडल्स। क्या मतलब हुआ कि यानी शूज की जो कॉस्ट है वो सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है। सिंपल सी बात है, शूज की जो कॉस्ट है वो सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है। हमें ना तो ये पता है कि शूज की कॉस्ट क्या है, ना ही ये पता है सैंडल की कॉस्ट क्या है, बस उनके बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है कि शूज की कॉस्ट सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेयर सेपरेटली। दोनों ही पेयर्स के आपको कॉस्ट फाइंड करनी है अलग अलग, शूज की भी और सैंडल्स की भी। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। लेट कॉस्ट ऑफ सैंडल्स, मैं किसकी कॉस्ट अज्यूम कर रही हूं, सैंडल्स की कॉस्ट अज्यूम कर रही हूं। लेट कॉस्ट ऑफ सैंडल्स बी रुपीज एक्स, एक्स रुपीज मैंने अज्यूम कर ली। ठीक है, नाउ बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो कॉस्ट है शूज की वो सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है। शूज कॉस्ट इज इक्वल्स टू सैंडल कॉस्ट, यस वेरी गुड सजल, सैंडल्स कॉस्ट प्लस 410।
ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। नाउ बाय द क्वेश्चन में क्या है कि जो शूज की कॉस्ट है वो सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है, यानी सैंडल की कॉस्ट कम है और शूज की ज्यादा है। तो सैंडल की जो कॉस्ट कम है उसे मुझे शूज की कॉस्ट के बराबर में लाना है, बराबर में लाना है, तो उसमें मुझे 410 ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सैंडल की कॉस्ट में 410 ऐड किया है, ना कि शूज की कॉस्ट में, क्योंकि शूज की कॉस्ट पहले से ही ज्यादा है और उसमें आप एडिशन और कर रहे हो कुछ, तो फिर वो तो और ज्यादा हो जाएगी, वो इक्वल कैसे होगी। ठीक है, तो सैंडल की कॉस्ट जो कम है अगर उसमें मैं कुछ ऐड कर देती हूँ, कम में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो ज्यादा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो शूज की कॉस्ट जो ज्यादा थी वो किसके बराबर होगी, सैंडल्स कॉस्ट प्लस 410। सैंडल की कॉस्ट मैंने क्या अज्यूम की है यहाँ पे, एक्स, सो शूज की कॉस्ट हो जाएगी एक्स प्लस 410। कितनी हो गई शूज की कॉस्ट, एक्स प्लस 410। मैंने सैंडल की कॉस्ट जो एक्स रुपीज अज्यूम की थी वो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, तो ये तो हमारा रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। सैंडल की कॉस्ट मुझे मिल गई एक्स रुपीज और शूज की कॉस्ट मुझे मिल गई एक्स प्लस 410 रुपीज। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, अब आपको शूज कॉस्ट प्लस सैंडल्स कॉस्ट, शूज और सैंडल दोनों की कॉस्ट कितनी है, टोटल 990 रुपीज। अगर दोनों की कॉस्ट का हम सम कर दें तो वो कितना आएगा, 990 रुपीज। ठीक है, शूज की कॉस्ट मैंने पीछे फाइंड की एक्स प्लस 410, ये तो है शूज की कॉस्ट, और सैंडल की कॉस्ट पीछे मैंने अज्यूम की थी एक्स, तो उनकी वैल्यूज रखी हैं जस्ट मैंने। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x प्लस 410 प्लस एक्स इज इक्वल टू 990। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि ये x जो है वो शूज की कॉस्ट में है और ये x जो है वो सैंडल्स की कॉस्ट वाला है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व इट, x और x दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 2x प्लस 410 इज इक्वल टू 990। फाइन, सो 2x कितना हो जाएगा, 990 माइनस 410, ये जो 410 लेफ्ट साइड में था ये प्लस में था, ये राइट साइड में आके माइनस में हो जाएगा। फाइन, तो ये कितना हो गया, यस इट इज 580। ओके, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है इट विल गो इन द डिवीजन ऑन द अदर साइड। सो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 0, 290। x की वैल्यू क्या आ गई वेरिएबल की, 290। ये तो अभी वेरिएबल की वैल्यू आई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ शूज एंड सैंडल्स सेपरेटली। सो कॉस्ट ऑफ सैंडल्स, सैंडल्स की कॉस्ट मैंने क्या अज्यूम की थी, एक्स, रुपीज एक्स अज्यूम की थी ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 290। सो इट विल बी रुपीज 290, 290 रुपीज हो गई सैंडल्स की कॉस्ट। अगेन कॉस्ट ऑफ शूज, शूज की कॉस्ट कितनी थी, रुपीज एक्स प्लस 410। ओके, सो रुपीज एक्स कितना है, 290, उसमें आप 410 ऐड करोगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 700। यस, गुड अनिका। सो शूज की कॉस्ट कितनी हो गई, 700। तो दोनों की कॉस्ट हमने सेपरेटली फाइंड कर ली है, सैंडल की कॉस्ट है 290 और शूज की कॉस्ट है 700 रुपीज। फाइन, सो इस तरीके से हमने शूज की और सैंडल्स की सेपरेट कॉस्ट फाइंड कर ली। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। रेक्टेंगल की एक विड्थ होती है, एक लेंथ होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ, क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ में। विड्थ का मतलब है बेटा यहाँ पे ब्रेड्थ, जो आप एल इंटू बी एरिया लिखते हो ना रेक्टेंगल का, एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की जगह आपको यहाँ पे विड्थ दी हुई है। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब सेम है लेंथ और विड्थ, मतलब कि उस रेक्टेंगल की आपको लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड करनी है, क्या होंगी, इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 मीटर। अगर उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको 28 मीटर गिवन है तो 2 रिलेशंस दिए हुए हैं आपको। पहला रिलेशन तो ये है कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 28 मीटर है,
दूसरा रिलेशन ये है कि उसकी जो विड्थ है वो उसके लेंथ का 3/4 है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? विड्थ जो है वो लेंथ का 3/4 है। ठीक है, सो लेट लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की लेंथ मैं अज्यूम कर रही हूं बी एक्स मीटर। मीटर क्यों लिया है? क्योंकि पेरीमीटर आपको जो है वो मीटर में गिवन है। यूनिट क्या गिवन है आपको? मीटर। ओके, इसलिए मैंने इसकी लेंथ को मीटर में लिया है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। नाउ विड्थ, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी होगी बेटा? विड्थ क्या गिवन है? 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। 3/4 ऑफ दी लेंथ। अब इस स्टेटमेंट को, ये जो 3/4 ऑफ दी लेंथ, इसे मुझे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 3/4 का मतलब होगा 3/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और लेंथ, लेंथ कितनी अज्यूम की अभी अभी मैंने? एक्स मीटर, तो लेंथ के प्लेस पे लिख दिया मैंने एक्स। ठीक है, अभी एक्स जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 3x/4 और मीटर। यस, वेरी गुड। इट विल बी 3x/4 मीटर। ये क्या हो गई? हमारी विड्थ हो गई। ठीक है, उस रेक्टेंगल की विड्थ आ गई 3x/4 मीटर, और लेंथ हमने पहले ही अज्यूम कर लिया x मीटर। सो नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना गिवन है? 28 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। यस, वेरी गुड, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो एल के प्लेस पे तो लिखा है मैंने लेंथ, और बी की प्लेस पे लिखा है मैंने विड्थ। अब ये वैल्यूज जो हमने यहाँ फाइंड किए ना, लेंथ की एक्स और विड्थ है 3x/4, ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में रखनी है। ओके, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मैंने अज्यूम की थी x, प्लस विड्थ, विड्थ मेरी आ गई थी 3x/4 इज इक्वल्स टू 28। ये हमारी इक्वेशन बन गई। फाइन, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में, इस पूरे ब्रैकेट से ही ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसे अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x/1 प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 28/2। ये x जो था उसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर 1 लगा दिया, 3x/4 एज इट इज, और 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो पहले आप एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4। फाइन, अब कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करो, यानी 4/1, तो 4/1 कितना होगा? 4। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर से, सो इट विल बी 4x। ठीक है, फिर 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1, उस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये तो हो गया ये। 28 को 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी 14। फाइन, नाउ 4x और 3x दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड करोगे इट विल बी 7x। ये 4 जो डिवीजन में था ये यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 14 4 जा 56। कितना हो गया? 56। नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 7 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था x के साथ, ये डिवीजन में चला जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 8। 7 8 जा 56। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो फॉर रेक्टेंगल डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होंगे रेक्टेंगल की? पहले तो लेंथ, लेंथ मानी थी x मीटर, तो x की वैल्यू है 8, तो लेंथ हो गई 8 मीटर। ठीक है, नाउ विड्थ, विड्थ थी 3x/4, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू है 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8/4, 4 2 8 और 3 2 6, ये हो गई 6 मीटर।
ठीक है, लेंथ हो गई 8 मीटर, विड्थ हो गई 6 मीटर। ये हमने डायमेंशंस फाइंड कर लिए रेक्टेंगल की। ओके, तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और उससे फिर लेंथ और विड्थ फाइंड की रेक्टेंगल की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर क्लास वर्क फॉर टुडे एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज यस एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपको होमवर्क में करना है, 1 एंड 4। अब ये करने किस तरीके से मैं आपको एक बार रफली आइडिया दे देती हूँ। देखो, क्वेश्चन 1 है, बुक्स आप सभी के पास है, बुक में क्वेश्चन देखो। 5 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर गिव्स 35, फाइंड द नंबर। क्या करना है, स्टेटमेंट आपको गिवन है, उससे इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी, 5 एडेड टू मतलब कि 5 एज इट इज, एडेड टू, एडेड का मतलब प्लस साइन, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, नंबर हमने कोई सा भी मान लिया, वेरिएबल एक्स, गिव्स यानी इक्वल साइन 35। सो ये तो आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या इक्वेशन होगी, हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर मीन्स हाफ यानी 1/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर मीन्स वेरिएबल एक्स, is 45 less than the is 45 less than the number, यानी उस नंबर से 45 कम कर दें तो उसके इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ अ नंबर इज का मतलब इक्वल साइन 45 लेस देन द नंबर, उसी नंबर में से अगर 45 लेस कर दें तो वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो इस हाफ को x से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2। ये x जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये हो जाएगा सिंपल x, और इक्वल में रहेगा कांस्टेंट -45। तो ये हमने क्या कर लिया, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में कर लिया और कांस्टेंट को राइट साइड में कर दिया, ठीक है। ये x जो है वो x डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।